जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टुडे रोजगार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दोस्तों राजस्थान कला एवं संस्कृति के लिए हमने जो है ब्रह्मास्त्र जो सीरीज है, जो ब्रह्मास्त्र सीरीज रिवीजन के लिए हमने जो है लॉन्च की है। अपनी पढ़ाई पब्लिकेशन के द्वारा ये बुक जो है प्रकाशित की जाती है, जिसके फाउंडर है रोहित सर। ये बुक बहुत ही शानदार बुक है दोस्तों। इस बुक का रिवीजन जो है हम जो है फर्स्ट टॉपिक से लेकर के लास्ट टॉपिक तक हम करवाने वाले हैं। ये बुक आपके 91 पेज के अंतर्गत जो है आपके राजस्थान का जो आपकी कला एवं संस्कृति है उसको कवर करती है। इस बुक का जो रिवीजन है हम आपके फोर्थ ग्रेड एग्जाम के पहले करवा देंगे। 2 बार रिवीजन कराएंगे। एक आपकी जो एक तो आपके टॉपिक वाइज यानी एक टॉपिक का एक वीडियो रहने वाला है, उसके बाद जितने भी टॉपिक हो जाते हैं उस सारों का एक वीडियो भी हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। तो महामैराथन के जो महामैराथन क्लास होती है उसके अनुसार जो रहेगा। मैं चाहता हूं कि दोस्तों आप यदि एमसीक्यू वाले जो टॉपिक करते हैं, यानी एमसीक्यू के माध्यम से यदि आप अपना टाइम खराब कर रहे हैं, तो उससे अच्छा ये है कि इस बुक का आप रिवीजन कर लीजिए। 1 से 2 बार रिवीजन कर लीजिए, निश्चित रूप से आपको एग्जाम के अंदर सफलता मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान कला एवं संस्कृति की ब्रह्मास्त्र बुक का रिवीजन हम शुरू कर रहे हैं, जिसके लिए इंडेक्स के अंदर फर्स्ट टॉपिक आपका दे रखा है आपके लोक नृत्य। इस लोक नृत्य जो है आपका 1 से 4 पेजेस के अंदर इसको जो है कवर किया गया है, जिसको हम बेहतरीन तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट करने वाले हैं। निश्चित रूप से आपको समझ भी आएगा, बेहतरीन तरीके से आपको याद भी होगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लोक नृत्य। लोक नृत्य जो राजस्थान के जो लोक नृत्य हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर दोस्तों लोक नृत्य जो है आपके 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो आपके क्षेत्रीय लोक नृत्य होता है जो कि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र से संबंधित होता है, और एक जनजातीय लोक नृत्य होता है जो कि विशेष रूप से जनजातीय समूह होता है, यानी जो जनजाति होती है उसी को इंडिकेट करता है, यानी उसी समूह का ये नृत्य होता है। क्षेत्रीय लोक नृत्य की मैं बात करता हूँ, तो उसके अंदर हम बात करेंगे पहले अपने राज्य नृत्य। राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर है, उसकी हम बात करेंगे। तो पहले राज्य नृत्य की हम बात करते हैं घूमर, जो कि क्षेत्रीय लोक नृत्य के अंतर्गत आता है। घूमर नृत्य की मैं बात करूं तो राजस्थान का ये राज्य नृत्य है। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? घूमर है। नृत्यों का सिरमौर कहते हैं, और लोक नृत्यों की इसको आत्मा कहते हैं। लोक नृत्यों की क्या है? ये आत्मा है, नृत्यों का सिरमौर है। केवल महिलाओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है। गणगौर के पर्व पर सर्वाधिक ये नृत्य किया जाता है। वैसे जो शादी विवाह के अंदर भी करते हैं, लेकिन गणगौर पर्व को जो है इंडिकेट किया जाता है, तो गणगौर पर्व पर सर्वाधिक ये नृत्य किया जाता है। और गोल गोल चक्कर के अंदर महिलाएं घूमती है, और इनका जो ये आपके घाघरा होता है, ये आपकी गोल गोल घूमने के कारण, या फिर इसकी जो आपकी लूर होती है या लूम होती है, वो आपके गोल गोल घूमने के कारण ये घूमर कहलाया है। यानी घूमर नृत्य राज्य का जो है लोक नृत्य है, राजस्थान का राज्य नृत्य है। नृत्यों का सिरमौर है, लोक नृत्यों की आत्मा है, और केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, और गणगौर पर्व पर सर्वाधिक किया जाता है। इस प्रकार से आपको याद करना है। राजस्थान का राज्य नृत्य है घूमर, नृत्यों का सिरमौर कहते हैं, लोक नृत्यों की आत्मा है ये, और केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, और गणगौर पर्व पर सर्वाधिक ये नृत्य है वो किया जाता है। और नृत्य का शुद्ध रूप यदि आपको देखना है, इस जो नृत्य है आपके घूमर, इसका शुद्ध रूप यदि आपको देखना है तो राजा महाराजाओं के दरबार के अंदर देखने को मिलता है। इसीलिए इसे रजवाड़ी नृत्य भी हम कहते हैं, यानी रजवाड़ी नृत्य भी इसको कहते हैं, क्योंकि राजा महाराजाओं के दरबार के अंदर इसका शुद्ध रूप हमें देखने को मिलता है। नृत्य के दौरान 8 अंक का निर्माण होता है, यानी नृत्य करते करते महिलाएं इस प्रकार से 8 अंक का निर्माण करती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? सवाई कहते हैं। यानी 8 अंक का निर्माण होते ही हम इसको क्या कह देते हैं? सवाई कह देते हैं। इस लोक नृत्य का विकास भील जनजाति ने किया है, यानी भील जनजाति जो है इस घूमर लोक नृत्य का है वो विकास किया है। नृत्य में लहंगे की जो आपकी घूम होती है, लहंगे का जो बॉर्डर होता है वो गोल गोल घूमने के कारण जो है ये घूमर नृत्य कहलाया है। नृत्य की विशेषता की मैं बात करूं तो हाथों का लचकदार संचालन इसके अंदर होता है, बहुत ही शानदार प्रदर्शन इसके अंदर किया जाता है। नृत्य में वाद्य यंत्र की मैं बात करूं तो ढोलक, नगाड़ा, मंजीरा और शहनाई, ये 4 ऐसे वाद्य यंत्र हैं जो कि इसके अंदर प्रयोग किए जाते हैं। ढोलक, नगाड़ा, मंजीरा और शहनाई। ढोलक, नगाड़ा, मंजीरा, शहनाई, इस प्रकार से याद कर लीजिएगा। ढोलक, ढोलक, नगाड़ा, मंजीरा, शहनाई। ढोलक, नगाड़ा, मंजीरा, शहनाई का प्रयोग किया जाता है किसके अंदर? किस लोक नृत्य के वाद्य यंत्र हैं ये? घूमर लोक नृत्य के वाद्य यंत्र है। घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए 1986 में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना की गई। किसकी? गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की 1986 में की गई थी।
और गोवर्धन है आपके जो है कुमारी, गोवर्धन कुमारी ने की थी इसकी, किसी गोवर्धन कुमारी ने की थी। और ये किस कहाँ की है, किशनगढ़ की राजकुमारी थी, ने बम्बई में की थी। कहाँ की थी, बम्बई में की थी गोवर्धन कुमारी ने, ये किशनगढ़ की राजकुमारी थी और बम्बई में इसकी स्थापना की थी। यानी 1986 में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना गोवर्धन कुमारी ने, किशनगढ़ की जो राजकुमारी है उसने बम्बई में की थी। घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए इसको किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। घूमर जो नृत्य हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के जो है होते हैं, प्रचलित होते हैं। इसमें घूमर जो महिलाओं द्वारा किया जाता है, लूर जो ग्रास या जनजाति की महिला करती है, और झुमरिया जो कि बालिका द्वारा किया जाता है। यानी ये 3 प्रकार से जो है प्रेजेंट किया जाता है। घूमर होता है जो महिलाओं द्वारा, लूर होता है जो ग्रास या जनजाति की महिला करती है, और झुमरिया जो कि बालिका द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं कौन सा है। आगे यहाँ पर है कच्छी घोड़ी नृत्य। कच्छी घोड़ी नृत्य की हम बात करें तो यह आपके शेखावाटी के अंदर प्रचलित है। कहाँ प्रचलित है, कच्छी घोड़ी नृत्य जो है शेखावाटी क्षेत्र के अंदर प्रचलित है। केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि विवाह के अवसर पर यह किया जाता है, और इसके अंदर क्या होता है कि आपके पुरुष जो है कमर पर क्या करता है, नकली काठ की घोड़ी बांधते हैं और आगे पीछे करते हैं, घोड़ी की तरह नृत्य करने का यहाँ पर जो है प्रदर्शन किया जाता है। तो पुरुषों द्वारा किया जाता है शेखावाटी क्षेत्र के अंदर। और व्यवसायिक ये नृत्य, यानी इससे क्या है, आपकी आजीविका जो है चलाने की जो है प्रक्रिया है यहाँ पर, यानी इनसे कुछ आमदनी ये जो है प्राप्त करते हैं। विवाह पर किया जाता है नृत्य में झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किसका, झांझ वाद्य यंत्र होता है उसका प्रयोग किया जाता है। ढोल, इसके अंदर बांकिया, थाली वाद्य यंत्र का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से झांझ वाद्य यंत्र जो है इसके अंदर महत्वपूर्ण रहता है। और पुरुष जो होते हैं वो कमर पर क्या करते हैं, नकली काठ की घोड़ी बांधते हैं, वह आगे पीछे जो है बढ़ते हैं, जिससे क्या होता है, फूल की पंखुड़ियाँ खिलने और बंद होने का आभास होता है। तो कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावाटी क्षेत्र के अंदर केवल पुरुषों द्वारा। व्यवसायिक ये नृत्य हैं, क्या है, व्यवसायिक है, यानी इससे जो है आमदनी होती है। विवाह पर किया जाता है, झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। इसके अलावा जो है ढोल, बांकिया और थाली वाद्य यंत्र का भी प्रयोग किया जाता है। पुरुष जो होते हैं वो नकली काठ की घोड़ी बांधते हैं कमर पर और आगे पीछे करते रहते हैं, जिससे फूल की पंखुड़ियाँ खिलने व बंद होने का आभास यहाँ पर होता है। अब बात करते हैं अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम के अंदर आ भी चुका है। उद्गम है, यानी कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है, कतरिया सर बीकानेर से इसकी शुरुआत हुई है। दशनाती जो संप्रदाय है उस संप्रदाय का ये नृत्य है। पुरुषों द्वारा धधकते अंगारों पर नृत्य किया जाता है, यानी यहाँ पर जो है अंगारे होते हैं उसके ऊपर ये नृत्य किया जाता है। अंगारों के ढेर को क्या कहते हैं, धूणा कहते हैं। और नृत्य करते समय फतेह फतेह का यहाँ पर उच्चारण करते हैं। ये उच्चारण जो है आपके फतेह फतेह का करते हैं, ये इनका उद्घोष हम कह सकते हैं। यानी अग्नि नृत्य कतरिया फिर बीकानेर से जो है आपके उद्गम हुआ है। दशनाथी संप्रदाय का ये प्रसिद्ध नृत्य है। पुरुषों द्वारा धधकते अंगारों पर ये क्या किया जाता है, नृत्य किया जाता है। अंगारों के ढेर पर जो है ये नृत्य किया जाता है, और उस ढेर को क्या कहते हैं, धूणा कहते हैं। नृत्य करते समय फतेह फतेह का उच्चारण भी ये करते हैं, फतेह फतेह का उच्चारण भी करते हैं। ढोल नृत्य, ढोल नृत्य की हम बात करें तो ये जालोर का प्रसिद्ध है। ढोल नृत्य जालोर का है। और ढोल जो नृत्य है वो ढोली, भील और माली जाति के जो पुरुष है उनके द्वारा बड़े बड़े ढोलों के साथ ये किया जाता है। यानी ढोल नृत्य है वो ढोली, भील, माली जाति के पुरुषों द्वारा बड़े बड़े ढोलों के साथ ये नृत्य किया जाता है। नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय जय नारायण व्यास को जाता है। जय नारायण व्यास को जो है इसका श्रेय जाता है। बात करते हैं गुड़ला नृत्य। गुड़ला नृत्य की हम बात करें तो गुड़ला नृत्य जोधपुर की महिलाओं द्वारा किया जाता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। कब किया जाता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को ये किया जाता है। रावल सातल देव थे उसके काल में ये शुरू हुआ था। रावल सातल देव के काल के अंदर ये शुरू हुआ था। छिद्रित मटका होता है जिसमें दीपक जला होता है, मटके को गुड़ला कहते हैं। और रूपायन संस्थान है, जो कि रूपायन संस्थान है आपके, जहाँ बोरुंदा के अंदर है। बोरुंदा के कोमल कोठारी ने जो नृत्य को जो है संरक्षण दिया है। बोरुंदा के कोमल कोठारी ने नृत्य को क्या दिया है, संरक्षण दिया है, रूपायन संस्थान बोरुंदा ने। बात करते हैं गुड़ला नृत्य। तो गुड़ला नृत्य की हमने बात कर ली है कि जोधपुर में महिलाओं द्वारा किया जाता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। राहुल सातलदेव के काल के अंदर ये शुरू हुआ था। छिद्रित एक मटका होता है जिसमें दीपक जलता है, मटके को गुड़ला कहते हैं। रूपायन संस्थान है जो बोरुंदा के जो कोमल कोठारी जी है उन्होंने नृत्य को संरक्षण जो है प्रदान
किया है। 13 ताली नृत्य जो कि रामदेव जी महाराज से संबंधित है, जो कि महत्वपूर्ण है, जो कि लोक देवताओं के अंदर भी हम पढ़ेंगे। रामदेव जी महाराज के जो आपके रामदेव जी महाराज है उनके जो है वहाँ पर जो आपके मेला लगता है उसके अंदर ये किया जाता है। 13 ताली नृत्य बात करते हैं तो कांवड़ जाति की महिलाओं द्वारा रामदेव जी के मेले पर ये रहा। रामदेव जी के मेले पर किया जाता है 13 ताली नृत्य, कांवड़ जाति की महिलाएं करते हैं रामदेव जी के मेले में। और इसका उद्भव जो है पादरला गांव है पाली के अंदर, वहाँ से इसका उद्भव हुआ है। और ये भी एक व्यावसायिक नृत्य हैं, ये भी क्या है, व्यावसायिक नृत्य हैं। वाद्य यंत्र की बात करें तो चौतारा, मंजीरा, तानपुरा, करताल और चिमटा यहाँ पर जो है ये वाद्य यंत्र है। यानी कौन कौन से हैं, एक तो चौतारा हो गया, एक मंजीरा हो गया और एक तानपुरा हो गया और एक करताल और चिमटा, ये सारे के सारे क्या है, आपके वाद्य यंत्र है। मुख्य कलाकार की हम बात करें तो यहाँ पर मांगी बाई है, आपके मोहनी मांगी बाई है, और आपके जो है मोहिनी और लक्ष्मण दास कामड़ यहाँ पर जो है मुख्य कलाकार है। मांगी बाई विशेष रूप से जो हाईलाइट किया गया है, जो हाईलाइट किए गए हैं वो विशेष रूप से आपको याद रखना है। और लक्ष्मण दास कामड़ और मोहनी यहाँ पर हो जाएगा। 9 मंजीरे दाएं पैर में और 2 मंजीरे कोहनियों में और 2 हाथों में, कुल 13 मंजीरे पहनकर महिलाएं यहाँ पर बैठकर नृत्य करती है, पुरुष से वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो 13 ताली नृत्य कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा रामदेव जी के मेले में किया जाता है। उद्भव पादरला पाली से हुआ है। व्यावसायिक नृत्य हैं चौतारा, मंजीरा, तानपुरा, करताल और चिमटा, ये क्या है, इसके वाद्य यंत्र है। मुख्य कलाकार मांगी बाई हैं, बाकी मोहनी और लक्ष्मण दास कामड़ भी यहाँ पर कलाकार है। 9 मंजीरे जो आपके दाएं पैर में और 2 मंजीरे कोहनियों में और 2 हाथों में, कुल 13 मंजीरे पहन करके महिलाओं द्वारा जो है बैठ करके ये नृत्य किया जाता है। पुरुष यहाँ पर वाद्य यंत्र बजाने का काम करते हैं। आगे बात करते हैं चरी नृत्य की। चरी नृत्य किशनगढ़ अजमेर में जो है किया जाता है। तो बात करते हैं पूरी इसकी। तो चरी नृत्य की हम बात करें तो किशनगढ़ अजमेर में गुर्जर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ये सिर पर चरी यानी टोकनी को चरी कहते हैं, रख नृत्य करते हैं। चरी में जलते हुए कपास के बीज रखते हैं, यानी जलते हुए कपास के बीज रखते हैं। मुख्य कलाकार की हम बात करें तो फल्गुबाई किशनगढ़ की है और सुनीता रावत भी है और श्री मोहन गौड भी यहाँ पर है। विशेष रूप से आप फल्गुबाई किशनगढ़ को इनको तो याद कर लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो चरी नृत्य किशनगढ़ का प्रसिद्ध है, किशनगढ़ अजमेर का, गुजर महिलाएं करती हैं। सिर पर चरी यानी टोकनी रख करके ये नृत्य करती है। चरी में जलते हुए कपास के बीज रखे जाते हैं। मुख्य कलाकार फल्गुबाई किशनगढ़ की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भवाई नृत्य की हम बात करें तो भवाई नृत्य उदयपुर क्षेत्र का है, उदयपुर का है और प्रवर्तक है बागाजी। प्रवर्तक कौन है, बागाजी और नागोजी अजमेर के हैं। बागाजी और नागोजी अजमेर के प्रवर्तक हैं। भवाई जाति द्वारा किया जाता है, स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं। व्यवसायिक, ये भी व्यवसायिक नृत्य है। यानी भवाई नृत्य उदयपुर क्षेत्र का है, प्रवर्तक बागाजी और नागोजी अजमेर के हैं। भवाई जाति द्वारा किया जाता है, स्त्री पुरुष से दोनों करते हैं और व्यवसायिक ये नृत्य हैं। इस नृत्य के अंदर क्या होता है कि इस नृत्य के अंदर सिर पर 7 या 9 मटके रख करके नृत्य करना होता है। ग्लास या थाली या प्लेट पर नृत्य करना भी होता है। मुंह से रुमाल उठाना और प्रक्रियाएं, ये सारी की सारी इसके अंतर्गत आती है। और कलाकार इसके अंदर रूप सिंह शेखावत, अस्मिता काला जो जयपुर से हैं, और श्रेणा सोनी, दयाराम, तारा शर्मा, कृष्णा व्यास, छंगानी, ये सारे के सारे इसके कलाकार हैं। बात करते हैं गिंदड़ नृत्य। गिंदड़ नृत्य शेखावाटी के क्षेत्र के अंदर प्रसिद्ध है। होली के त्यौहार पर ये लोग करते हैं। महिलाओं की भूमिका पुरुष निभाते हैं, पुरुष यहाँ पर महिला की भूमिका निभाते हैं, जिन्हें गणगौर या महरी भी हम कह सकते हैं। ये नृत्य सवांग कला के लिए भी प्रसिद्ध है, सवांग कला के लिए भी जाना जाता है। इसमें मुख्यतः साधु, शिकारी, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन, सरदार, पादरी, बाजीगर, रामकृष्ण के सवांग यहाँ पर किए जाते हैं। यानी गिंदड़ नृत्य विशेष रूप से आपको याद रखना है शेखावाटी का है। होली के पर्व पर किया जाता है। महिलाओं की भूमिका पुरुष निभाते हैं, जिसे हम कह सकते हैं गणगौर या महरी कह सकते हैं। नृत्य सवांग कला के लिए प्रसिद्ध है। इसमें साधु, शिकारी, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन, इस प्रकार के जो है वेश बना करके नृत्य किया जाता है। या फिर सरदार, पादरी, बाजीगर, रामकृष्ण, किसी भी प्रकार का जो है रूप यहाँ पर जो है प्रस्तुत कर सकते हैं। बात करते हैं चंग या डफ नृत्य। चंग या डफ नृत्य की हम बात करें तो शेखावाटी पुरुष होली पर करते हैं। शेखावाटी का यही चंग नृत्य भी शेखावाटी का है, जिसे डफ नृत्य भी कहते हैं। पुरुष होली पर करते हैं। चंग डफ वाद्य यंत्र लेकर के नृत्य करते हैं। यानी जो आपने देखा होगा गिंदड़ जो लगता है उसके अंदर चंग बजाते हैं और उसके अंदर जो है कुछ आपके अपने जो है अपने आप जो है ये गायन भी करते हैं
और ये नृत्य है वो चंग नृत्य शेखावाटी का है, होली पर किया जाता है। बम नृत्य की बात करें तो बम नृत्य भरतपुर और अलवर का है। बम नृत्य भरतपुर और अलवर का है। फाल्गुन माह के अंदर होली में नई फसल आने की खुशी में ये नृत्य है वो किया जाता है। नगाड़ा जिसे बम कहते हैं वाद्य यंत्र का के साथ ये जो है रसिया गीत का जो है गाते हैं, इसलिए बम रसिया नृत्य भी इसको कहते हैं। यानी बम नृत्य को बम रसिया भी कहते हैं, रसिया गीत गाने के कारण। नगाड़ा इसके अंदर वाद्य यंत्र है, इसे इसे बम भी हम कह सकते हैं। भरतपुर अलवर का ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, भरतपुर और अलवर का नृत्य है बम नृत्य। फाल्गुन माह होली में ये किया जाता है, नई फसल आने की खुशी के अंदर ये नृत्य किया जाता है। बात करते हैं नाहर नृत्य। नाहर नृत्य की बात करें तो यह मांडल भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। नृत्य का आरंभ खुरम यानी जिसे शाहजहाँ के काल के समय ये शुरू हुआ था, और नर्तक अपने शरीर पर रुई लगा करके नाहर सींगों वाले शेर का सवांग करते हैं, और होली के 13 दिन बाद आयोजित ये होता है। होली के कितने दिन बाद होता है? 13 दिन। यानी मांडल भीलवाड़ा का ये नृत्य है नाहर नृत्य। नृत्य का आरंभ खुरम यानी शाहजहाँ के समय हुआ था। और हम बात करें, ये जो नृत्य है आपके नृत्य जो शुरू हुआ था वो आपके खुरम शाह के समय जो है शुरू हुआ था। खुरम या शाहजहाँ के समय शुरू हुआ था। नर्तक जो है अपने शरीर पर रुई लगा करके जो है आपके सींगों वाले शेर का यहाँ पर सवांग करते हैं, जिसे नार कहते हैं। होली के 13 दिन के बाद ये आयोजित होता है। कितने दिन बाद? 13 दिन। तो मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है, मांडल भीलवाड़ा के अंदर जो है नाहर नृत्य किया जाता है। आगे बात करते हैं डांडिया नृत्य। डांडिया नृत्य जो है मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है ये। होली के बाद पुरुष जो है होली के बाद पुरुषों की जो है आपके वो आपके जो क्या कहते हैं उसको टोली जो होती है वो निकलती है और डांडिया नृत्य करते हैं, और डांडिया लेकर के जो है नृत्य करती है। गीतों में जो है आपके बड़ली गांव जोधपुर के भेरू जी का गुणगान यहाँ पर किया जाता है। यानी मारवाड़ का प्रसिद्ध है डांडिया नृत्य। विशेष रूप से यही ध्यान रखना है आपको। और ज़्यादा आप ध्यान रखो तो होली के ऊपर पुरुषों द्वारा पुरुष है वो डांडिया नृत्य करते हैं और भैरू जी का यहाँ पर गुणगान करते हैं। बड़ली गांव जोधपुर के भैरू जी हैं, गीतों में बड़ली गांव जोधपुर के भैरू जी उनका गुणगान करते हैं। मारवाड़ का विशेष रूप से प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं गरबा नृत्य। गरबा नृत्य जो है डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जो है जो आपकी क्षेत्र है उसके अंदर नवरात्रों पर किया जाता है, और मूल रूप से गुजरात का है। ये मूल रूप से गरबा नृत्य गुजरात का है, लेकिन डूंगरपुर बांसवाड़ा इसके अटैच में होने के कारण यहाँ पर भी ये किया जाता है। तो गरबा नृत्य डूंगरपुर बांसवाड़ा में नवरात्रों में किया जाता है, मूल रूप से गुजरात का है। अब बात करते हैं बिंदोरी नृत्य। झालावाड़ में पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर बिंदोरी नृत्य किया जाता है। झालावाड़ में बिंदोरी नृत्य पुरुषों द्वारा और होली अवसर पर किया जाता है। डांग नृत्य की बात करें तो नाथद्वारा में जो है होली पर्व पर स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं। इसमें ढोल थाली और मांदल वाद्य यंत्रों का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। यानी डांग नृत्य नाथद्वारा में होली पर जो है स्त्री पुरुष दोनों करते हैं, ढोल थाली मांदल वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। बात करते हैं लांगुरिया नृत्य, जो कि केला देवी माता के मंदिर के अंदर किया जाता है। मंदिर में मेणा जनजाति द्वारा ये किया जाता है। ये तो आपकी विशेष रूप से याद होगा क्योंकि लोग देवियों के अंदर भी हम पढ़ लेंगे। भैरव नृत्य या मयूर नृत्य की बात करें तो ये ब्यावर में बादशाह मेले में जो है बादशाह की सवारी के आगे जो है बीरबल का पात्र निभाने वाले नृत्य करते हैं। बीरबल होता है उसका पात्र जो निभाता है वो नृत्य ये करता है। यानी भैरव नृत्य या मयूर नृत्य जो ब्यावर में बादशाह मेले में बादशाह की सवारी के आगे बीरबल का पात्र निभाने वाला ये नृत्य है वो करता है। आगे हम बात कर लेते हैं कुछ और नृत्य हैं कि जो आपके झूमर नृत्य है वो हाड़ौती क्षेत्र में महिलाओं द्वारा किया जाता है। हाड़ौती क्षेत्र में झूमर नृत्य किया जाता है महिलाओं द्वारा। और लुम्बर नृत्य है वो जालोर में किया जाता है होली पर महिलाओं द्वारा, ठीक है। और पेजन नृत्य है वो बागड़ में दिवाली के अवसर पर यह किया जाता है। और जांदी नृत्य मारवाड़ में महिलाओं द्वारा। और सुकर नृत्य जो है दक्षिणी राजस्थान में जो है आदिवासियों के द्वारा ये किया जाता है। ये भी आप पॉइंट ऑफ व्यू से आपको है जो याद रखना है। अब बात करते हैं जनजातीय नृत्य। ये थे आपके क्षेत्रीय नृत्य। अब जनजातीय नृत्यों की तरफ बढ़ते हैं। जनजातीय नृत्य हैं आपके लोक नृत्य की बात करें तो भील जनजाति के नृत्य हैं, जिसमें आपके भील जनजाति के नृत्य गौरी या राय नृत्य की हम बात करें तो ये मेवाड़ में भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। और रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होकर के 40 दिन तक चलता है। कितने दिन तक चलता है ये? 40
40 दिन तक ये नृत्य है वो किया जाता है। रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होता है और 40 दिन तक ये नृत्य किया जाता है। अब रक्षाबंधन आ रहा है, 9 आपके अगस्त के बाद ये नृत्य शुरू हो जाएगा और उसके बाद 40 दिन तक ये नृत्य चलने वाला है भीलों के अंदर। भील जनजाति के नृत्य हैं, गौरी राई नृत्य भी कहते हैं। मेवाड़ में भील पुरुष करते हैं। रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होकर के 40 दिन तक चलता है और शिव भस्मासुर का कहानी पर ये आधारित है। शिव भस्मासुर की जो कहानी है उस पर आधारित है ये। माता पार्वती के पात्र गौरी के कारण इसका नाम जो है गौरी पड़ा है। जो माता पार्वती है, माता पार्वती के पात्र थे गौरी, गौरी के कारण इसका जो नाम है वो गौरी पड़ा है। माता पार्वती के पात्र को राई कहते हैं और शिव को जो है पुरिया या फिर बुढ़िया कहते हैं। नृत्य का पात्र होता है, ये मुख्य पात्र होते हैं। और दामट्या नाम का जो पात्र है वो कविता बोलता है, उसे दोहराने वाला पात्र जो है खटकड़िया कहलाता है, खटकड़िया कहलाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और नाट्य का जो सूत्रधार होता है वो कुट कुड़िया कहलाता है। क्या कहलाता है? कुट कुड़िया कहलाता है, कुटकुड़िया कहलाता है। अन्य पात्रों की हम बात करें तो अन्य पात्रों में जो है खेले खेला कहते हैं, खेले खेला भी कहते हैं अन्य पात्रों को। गौरी के नर्तक मुख्य पात्र पूरिया के चारों ओर थाली और मांदल के साथ नृत्य करते हैं। थाली और मांदल के साथ यहाँ पर नृत्य करते हैं। गौरी राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है। इसे लोक नाट्य का मेरु नाट्य भी कहते हैं। लोक नाट्य का मेरु नाट्य जो है इसे कहते हैं। गौरी राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य, इसलिए गौरी को लोक नाट्य का मेरु नाट्य भी कहते हैं। ये आपको विशेष रूप से याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम के अंदर ऐसे ही प्रश्न जो है आपके पुटअप होते हैं। बात करते हैं गैर नृत्य। गैर नृत्य की हम बात करें तो होली के अवसर पर किया जाता है, भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। गोल घेरे में नृत्य करने के कारण इसे गैर तथा नृत्य करने वालों को जो है गैरिये कहते हैं। मुख्य वाद्य यंत्र की बात करें तो ढोल, बांकिया, थाली यहाँ पर मुख्य वाद्य यंत्र होते हैं। नर्तक के हाथ में छड़ा जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, नर्तक के हाथ में जो है छड़ी खांडा जो है होता है, छड़ी खांडा होता है, खांडा कहलाती है। छड़ी होती है उसे क्या कहते हैं? खांडा कहते हैं, वो खांडा कहलाती है। वह विशेष पोशाक पहनते हैं उसे जो है ओंगी कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष पोशाक पहनते हैं उसे ओंगी कहते हैं। मेवाड़ उदयपुर के अंदर कनाना गांव बालोतरा में ये प्रसिद्ध है। मेवाड़ उदयपुर के अंदर और कनाना गांव बालोतरा के अंदर प्रसिद्ध है। और नृत्य के समय जो है पैरों के अंदर रमझोल यानी घुंघर की जो है पट्टी पहनते हैं। और तलवारों की गेर मेनार उदयपुर की प्रसिद्ध है। तलवारों की गेर मेनार उदयपुर की प्रसिद्ध है। हाथीमना की हम बात करें तो विवाह के अवसर पर पुरुषों द्वारा जो है विवाह के अवसर पर जो है घुटनों के बल ये किया जाता है। पुरुषों द्वारा घुटनों के बल बैठकर तलवारों को घुमाते हुए ये नृत्य करते हैं। नकली युद्ध प्रदर्शन यहाँ पर जो है किया जाता है। हाथीमना का मतलब नकली युद्ध प्रदर्शन करना। इस प्रकार से आप याद रखिएगा, विवाह के अवसर पर किया जाता है। तलवार जो होती है वो आपके तलवार नृत्य यहाँ पर किया जाता है पुरुषों द्वारा। द्विचक्री पुरुष महिला दोनों करते हैं और दोनों जो है विवाह पर 2 चक्र बनाकर जो है करते हैं, 2 चक्र बना करके ये नृत्य करते हैं। नेजा नृत्य की हम बात करें तो नेजा भीलों द्वारा होली के तीसरे दिन जो किया जाता है। लड़कियां हाथों में छड़ी और कोरडे लेकर के नारियल उतारने वाले पुरुष पर मारती है, यानी ये आपके नेजा नृत्य भीलों के अंदर ही है। होली के तीसरे दिन होता है। लड़कियां हाथ में छड़ी रखती है और लड़के नारियल उतारते हैं और लड़कियां उनको मारती है, तो वो उस प्रकार से करती है। और जो उतार लेता है उसके साथ यहाँ पर जो है ये जो है आपके विवाह भी कर लेते हैं। ऐसा कुछ चलन है इसके अंदर, हालांकि मुझे कुछ पूरा प्रॉपर ध्यान नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है नेजा नृत्य के अंदर। भील जनजाति के अन्य नृत्य की हम बात करें तो इस प्रकार से मैं कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार से इनके अंदर जो है विवाह प्रचलन भी होता है। भील जनजाति के अन्य नृत्य की हम बात करें तो युद्ध नृत्य हैं और घुमरा नृत्य भी होता है। ग्रास्य जनजाति के नृत्य की हम बात करें तो वालर नृत्य ग्रास्य महिला और पुरुष दोनों करते हैं। वाद्य यंत्र का प्रयोग इसके अंदर नहीं होता है। और बाहर के अर्धवर्त में पुरुष व अंदर अर्धवर्त में महिला नृत्य करती है, यानी ऐसा लोक नृत्य है ये ग्रास्य जनजाति का जिसके अंदर वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। महिला पुरुष दोनों करते हैं। अर्धवर्त के बाहर पुरुष होते हैं और अंदर महिलाएं होती है। आगे हम बात करते हैं कूद नृत्य। कूद नृत्य ये भी बिना वाद्य यंत्र के होता है। महिला पुरुष दोनों जो है ताली बजाते हैं, इनमें ताली बजाने का प्रचलन है। ग्राह्य जनजाति के अन्य नृत्य की बात करें तो लूर है, मोरिया है, मांदल है, जवारा, गोर और आपके कौन सा है ये रायण है, कौन सा है रायण है और गरबा है। कंजर जनजाति के देख लेते हैं। कंजर जनजाति के अंदर जो है आपके
चक्री नृत्य जो है जो बूंदी कोटा में कजली तीज के अवसर पर कंजर जाति द्वारा अविवाहित युवतियां चक्राकार नृत्य करती है। और धाकड़ नृत्य जो है आपके हथियार लेकर युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं। और लाठी नृत्य जो है आपके हाड़ौती क्षेत्र में करते हैं। ये आपके चक्री नृत्य बूंदी कोटा के अंदर है, कजली तीज के अवसर पर किया जाता है। कंजर जाति की अविवाहित युवतियां करती हैं, चक्राकार नृत्य करती है। और धाकड़ नृत्य जो है हथियार लेकर के युद्ध कला का प्रदर्शन यहाँ पर होता है। लाठी नृत्य हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध है। बात करते हैं कालबेलिया जाति के नृत्य की। तो कालबेलिया नृत्य की हम बात करें तो कालबेलिया जाति द्वारा किया जाता है। और आपके यहाँ पर जो आपकी खंजरी, पुंगी, डफली और गुरालियों वाद्य यंत्र का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। और कालबेलिया नृत्य जो है स्नेक चार्मर डांस जिसे कहते हैं 2010 में यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची के अंदर ये शामिल हो चुका है। इसको विशेष रूप से याद रखिएगा। राजस्थान का ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जिसे यूनेस्को ने अमूर्त विरासत सूची के अंदर शामिल किया है, तो वो कालबेलिया लोक नृत्य है। विशेष रूप से याद रखिएगा, एग्जाम के अंदर निश्चित रूप से छपने वाला ये क्वेश्चन है। और इसके प्रसिद्ध नृत्यांगना की बात करें तो गुलाबो सपेरा है, जो कोठड़ा गांव अजमेर की है, जिसको इन्होंने इसको प्रसिद्धि दी है। बात करें इसकी संक्रिया नृत्य की हम बात करें तो ये आपके प्रेम कहानी पर आधारित युगल नृत्य हैं। क्या है? प्रेम कहानी पर आधारित युगल नृत्य हैं। पणिहारी की हम बात करें तो पणिहारी गीत पर आधारित ये युगल नृत्य हैं। कालबेलिया जाति के अन्य नृत्य की बात करें तो बागड़िया, इंडोणी, ये प्रकार के भी ये भी आपके लोक नृत्य हैं। सहरिया जनजाति के अंदर बात करें तो शिकारी, लहंगी, सांग नृत्य युगल नृत्य हैं। और बिछुआ केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। और जेला फसल पकाई के समय ये युगल नृत्य है। कथोड़ी नृत्य की हम बात करें, कथोड़ी जाति के नृत्य की हम बात करें कथोड़ी जाति के नृत्य की हम बात करें तो होली और मावलिया है। कौन सा है? होली और मावलिया, ये कथोड़ी जाति के नृत्य हैं। मीणा जनजाति के नृत्य की हम बात करें तो रसिया, सुगनी, पाली के अंदर किया जाता है। और गुर्जर जाति के द्वचरी और झूमर जो है किया। गुर्जर जाति के नृत्य की हम बात करें तो चरी और झूमर है, ये भी आप याद कर लीजिएगा। मेव जाति के नृत्य है रतवई, रणबाजा, मेवात क्षेत्र में, ये विशेष रूप से याद कर लीजिएगा। निश्चित रूप से क्या क्या पता आ जाए, जो महत्वपूर्ण है वो हमने जो है आपको बता चुके हैं। भाट जाति के नृत्य बादलिया, बालदिया नृत्य हैं। और जो घूमते हैं, घुमंतु जीवन व्यतीत करने वाले करते हैं। नट जाति के नृत्य की मैं बात करूं तो नट जाति के नृत्य हैं कठपुतली नृत्य मनोरंजन और सामाजिक मुद्दे उठाने के लिए प्रसिद्ध है। बंजारा जाति के नृत्य की बात करें तो मथुरे नृत्य हैं। अन्य नृत्य की बात करें तो थाली नृत्य पाबूजी के भक्तों द्वारा किया जाता है, थाली नृत्य। और राड नृत्य जो है वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर किया जाता है। कथक नृत्य की मैं बात करूं पहले दोस्तों तो कथक नृत्य जो है राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। इसको पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख लीजिएगा, एग्जाम के अंदर छप सकता है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न एग्जाम के अंदर आते हैं। ये भी हम आपको बताते चल रहे हैं कि कौन सा प्रश्न एग्जाम के अंदर आ सकता है। तो कथक नृत्य के जो है शास्त्रीय नृत्य हैं, ये आप याद कर लीजिएगा, ये आ सकता है। प्रवर्तक है भानुजी महाराज, प्रसिद्ध कलाकार बिरजू महाराज है। अन्य कलाकार बाबूलाल जो चूरू से संबंधित है। और प्रेरणा श्रीमाली बांसवाड़ा से संबंधित है। कथक नृत्य की जो है कथक शैली का जो आदिम घराना है वो जयपुर घराना है। और लखनऊ घराना, बनारस घराना भी कथक घराने के हैं। और नोट के अंदर लिखा गया है कि भवाई नृत्य, कच्छी घोड़ी नृत्य और तेरह ताली नृत्य, ये सारे तीन नृत्य है। भवाई, कच्छी घोड़ी और तेरह ताली, ये सारे जो है व्यावसायिक नृत्य हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट कर दीजिएगा, ताकि आगे भी हम वीडियोज लेकर आ सकें। हमें मोटिवेट करिएगा ताकि हम इस बुक का जो रिवीजन है वो आपके इन दिनों के अंदर पूरा रिवीजन करा सकें। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियोज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।